अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद के इन 5 स्टेशंस पर नहीं रुकेगी मेट्रो रेल। तेलंगाना में कोरोना के 2574 नए केसेस 9 अमवात। तकारीब में शिरकत के बाद 2 कोरोना से मुतासिर एक गांव में लॉकडाउन। और कोरोना का खौफ, हैदराबाद से वापस खानदान को रिश्तेदारों का घर में रखने से इनकार। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में कल से मेट्रो रेल सर्विस दोबारा बहाल हो रही है। तमाम तर एहतियाती इक़दामात के साथ मेट्रो रेल चलाई जाएगी। हुक्काम के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। शहर के गांधी हॉस्पिटल, भरत नगर, मुसापेट, मुशीराबाद और यूसुफगुड़ा स्टेशनों पर ट्रेन नहीं रुकेगी। ये स्टेशन बंद रहेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा सैयद अजीज़ पाशा ने उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में फ़िरका परस्तों के हाथों एक बेकसूर नौजवान के हुजूमी तशद्दुद में मौत और फिर रियासती पुलिस की नाकामी पर नुक्ताचीनी करते हुए उसको योगी हुकूमत की गैर जिम्मेदारी से ताबीर करते हुए कहा कि जिस तरह कर्नाटक में एक मखसूस तबके को मुश्तइल करते हुए हालात को ख़राब करने की कोशिश के लिए येडियुरप्पा हुकूमत जिम्मेदार है, उसी तरह उन रियासतों के नामुनासिब इक़दामात पर काबू पाने में मरकज़ी हुकूमत नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क में मईशत इन्हिताज से गुजर रही है, बेरोज़गारी में इजाफा होता जा रहा है। ऐसे मसाइल पर से तवज्जो हटाने के लिए एक मखसूस तबके के खिलाफ कार्रवाई को तेज़ करते हुए मुल्क के बाइज़्ज़त शहरियों में तशवीश पैदा की गई है। कौमी सदर अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस अल्लाह नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब की मुकम्मल सेहतियाबी के लिए दुआओं का सिलसिला जारी है। अल्लाह नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब की मुकम्मल सेहतियाबी के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात बल्कि बैरून मुल्क में भी दुआओं का सिलसिला जारी है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2574 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में इस मौजी मर्ज से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,40,969 हो गई है। रियासत में मजीद 9 अफराद की कोरोना से मौत हुई। इस तरह रियासत में इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 886 हो गई है। जुमा और हफ्ते के दरमियान कोरोना से 62,927 अफराद रुबए सेहत हुए हैं, जिसके बाद रुबए सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 1,07,530 हो गई है। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 32,553 हो गई है। रियासत में अब तक कोविड-19 के 17.3 लाख मुआयने किए गए हैं। इन मुकामात पर जहां पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 100 से ज़ायद कोरोना के मामला दर्ज किए गए हैं, उनमें GHMC में 325, रंगारेड्डी में 197, मेरचल में 185, नलगुंडे में 158, करीम नगर में 144, खम्मम में 128, वरंगल अर्बन में 117 और सुरियापेट में 102 शामिल हैं। तेलंगाना के ज़िले मुल्क के VR के वेंकटपुरम गांव में 92 से ज़ायद अफराद अंदरून एक हफ्ते के अंदर कोरोना से मुतासिर हो गए हैं, जिसके बाद उस गांव में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया और उसे रेड जोन करार दिया गया है। उस गांव की आबादी 853 है और गुज़िश्ता हफ्ते 50% से ज़ायद अफराद की जांच की गई थी। ओहदेदारों ने बताया कि ज़्यादातर अफराद जो मुस्बत पाए गए हैं ने गाँव में एक शख्स की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों की जानिब से मुनक्किद की गई तकरीब में शिरकत की थी और उसमें खाना खाया था। न सिर्फ उस गांव बल्कि कमलापुर गांव के 73 अफराद भी इस दावत में शिरकत के बाद मुस्बत पाए गए हैं। मुल्क के डॉक्टर अय्यप्पा ने कहा कि इस पूरे गांव में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है और उसको रेड जोन करार दिया गया है। इस गांव में दाखिले पर पाबंदी है। कोरोना से सेहतियाब होने के बाद भी ये ख़ानदान को उनके रिश्तेदारों ने घर में रखने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ये ख़ानदान खेतों में पनाह लेने पर मजबूर हो चुका है। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले नलगुंडे के कटंगूर में पेश आया। यादगिरी नामी शख्स का ताल्लुक़ नलगुंडा ज़िले से है। वो तलाश माश के सिलसिले में शहर हैदराबाद में मुक़ीम था। लॉकडाउन की वजह से उसका कारोबार ठप हो गया और इस दौरान ये ख़ानदान कोरोना से मुतासिर हो गया। सेहतियाब होने के बाद माली मुश्किलात की वजह से उसने आबाई ज़िला जाने का मनसूबा बनाया और उसके अरकान ख़ानदान जुमला 8 अफराद जब अपने गाँव पहुँचे तो उन पर सख्ता तारी हो गया, क्योंकि गाँव वालों और उनके रिश्तेदारों ने कोरोना के खौफ से उन्हें अपने पास रखने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उस ख़ानदान को खेतों में रहना पड़ रहा है। रियासत तमिलनाडु में एक नौजवान ने ज़नख़ा से लव मैरिज कर ली। ये अजीबोगरीब वाक़या ज़िले वरुदोनगर के क्रियापट्टी के करीब वेलंकोलानी में पेश आया। वेलंकोलानी से ताल्लुक़ रखने वाला 24 साला नौजवान 2 साल क़ब्ल ज़नख़ा बन गया और उसने अपना नाम करीना रख लिया। इस दौरान उसके रिश्तेदार 21 साला करुपा स्वामी की उससे मुलाकात हुआ करती थी। उन दोनों में प्यार हो गया। उन्होंने शादी का फ़ैसला किया, ताहम घर वालों ने इनकार कर दिया। ज़नख़ों ने उनकी शादी करवाई।
बिहार असम्बली इंतखाबात करीब देखकर आरजेडी ने एक नई सियासत की शुरुआत की है। अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि हुकूमत में आए तो सूबे के बेरोजगारों के लिए एक नई सुबह की शुरुआत होगी। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव के मुताबिक बिहार में बेरोजगारों की तादाद 46% है। सूबे में बेरोजगारों की हालत बेहद नागुफ्तबा है। हुकूमत ने नौकरी दिया भी है तो उसकी अहमियत एक आर्जी नौकरी की है। अगर आरजेडी की हुकूमत बनती है तो बेरोजगारों को मुस्तकिल नौकरी देने का इंतजाम किया जाएगा। कोरोना से मुतासरा लड़की का एम्बुलेंस ड्राइवर ने इस्मत रेजी कर दी। ये शर्मनाक वाक़या रियासत केरला में पेश आया। तिरुवनंतपुरम से 100 किलोमीटर दूर वाक़ मौज़े से ताल्लुक़ रखने वाली 19 साला लड़की कोरोना से मुतासिर हो गई। उसे क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल करने के लिए 108 एम्बुलेंस को तलब किया गया। एम्बुलेंस ड्राइवर 25 साला नौफाल ने क्वारंटाइन सेंटर ले जाने के दौरान लड़की की इस्मत रेजी की और उसे क्वारंटाइन सेंटर छोड़कर फरार हो गया। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह रूस का दौरा ख़त्म करके ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान पहुँचे, जहां उनका ज़ोरदार इस्तकबाल हुआ। राजनाथ सिंह अपने ईरानी हममनसब अमीर हातिमी से मुलाकात करेंगे और दिफाई उमूर में बातचीत करेंगे। इस मीटिंग में दो तरफ़ा दिफाई ताल्लुक़ात पर तबादला ख़याल किया जाएगा। उससे पहले वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मास्को में उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के उज़राए दिफा से मुलाकात कर चुके हैं। सरहद पर चीन से कशीदगी के मद्देनज़र राजनाथ सिंह का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद के इन 5 स्टेशन पर नहीं रुकेगी मेट्रो रेल। तेलंगाना में कोरोना के 2574 नए केसेस 9 अमवात। तकारीब में शिरकत के बाद लोग कोरोना से मुतासिर एक गांव में लॉकडाउन। और कोरोना का खौफ, हैदराबाद से वापस खानदान को रिश्तेदारों का घर में रखने से इनकार। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।